बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स आप लोग, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो ग्राफ का टॉपिक चल रहा था, और इसमें तकरीबन हमारे पास आज लास्ट टॉपिक जो है वो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आज हम बनाएंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखा था। तो पेपर्स में ये है कि अगर वो कहता है कि ड्रॉ एक डेटा देता है और वो कहता है कि इसमें ऑगिव बनाएं, तो ऑगिव का मतलब ये है कि आप उसमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी ग्राफ बना सकते हैं और मोर देन का भी बना सकते हैं। तो अगर दोनों बना दें तो वो भी ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक ग्राफ बना दें या एक के ऊपर दोनों भी बनाए जा सकते हैं। तो आज हम जो है मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टॉपिक जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों के पास क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो गिवन है और फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसे मोर देन में चेंज कर लेंगे। मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो मोर देन में हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो एल शेप में हमने डिस्कस किए थे कि इसको हम पढ़ेंगे 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। ये हमने एल शेप में इसके पॉइंट्स को लिखना है। तो आपके पास पहला पॉइंट मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15। सेम क्वेश्चन मैंने वही लिया है, उसी पे मैंने दोनों ग्राफ्स को जो है वो बना रहा हूँ। मोर देन 20 और मोर देन 25, और लास्ट पॉइंट जो है वो मोर देन 30। तो फर्स्ट पॉइंट 5 से आगे वाले स्टूडेंट्स की तादाद, फ्रीक्वेंसी आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये आपके समेशन एफ 90 है। तो ये आपके पास निकलेगा 90। उसके बाद 10 से ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 80। उसके बाद 15 से ऑनवर्ड ये सारे हो जाएंगे 30, 40, 50, 60 और 65। और 20 से आगे स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गेट मोर देन 20 मार्क्स विच इज़ 30 एंड 30, 40 एंड 45। तो ये आपके पास 45। और उसके बाद 25 से आगे 15 और 30 से आगे 0। 20 से आगे 30, 40 और ठीक है। ये आपने इसको मोर देन में चेंज कर लिया है। ये आपने पहले भी इसको सीख लिया था कि लेस देन और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको कैसे चेंज करेंगे। तो इसको आप ग्राफ जो है वो उसी तरह से कि आपने पॉइंट्स को जो है वो एक्स एक्सिस पे लिखना है, और फ्रीक्वेंसी को मैंने वैसे ही सेट किया है क्योंकि 90 आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो 10 बॉक्सेस के बाद 20, फिर 10 बॉक्सेस के बाद 40 और इक्वल इंटरवल के साथ ऊपर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंटरवल है क्लास ग्रुप्स के दरमियान में। तो 5 पे आपके पास जो पॉइंट बन रहा है वो देखें तो 5 पे आपके पास बन रहा है 90। तो 90 आपका यहाँ पे कहीं होगा, ये 90, 80 के बाद 10 पे 80 है, 10 ये है और ये आपका 80। उसके बाद 15 पे 65, 15 पे 60 और 70 बिल्कुल दरमियान में। और तकरीबन यहाँ पे ये बनेगा तकरीबन 2.5 बॉक्स के बाद ये बनेगा। 60 के बाद तकरीबन आपने 2.5 बॉक्सेस, 2.5 बॉक्सेस अपने ऊपर जाना है। और उसके बाद 20 पे आपके पास 45, 20 पे आपके पास 45, 50 बिल्कुल दरमियान में इसी तरह से तकरीबन यहाँ पे। और 25 पे 15, 25 पे आपके पास 10 कहीं यहाँ पे होगा और 15 कहीं यहाँ पे होगा। और 30 पे 0 और 30 पे 0। तो ये आपके पास जो है वो
ये जो ग्राफ बना है ये आपके पास मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का ऑगिव आपने बना लिया है, ठीक है। तो ये मोर देन में हमने इसको चेंज किया, सबसे पहले मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में चेंज किया और उसके बाद जो है वो इसका ग्राफ जो है वो इसी तरह से एक्स एक्सिस पे और इसी तरह वन स्मॉल बॉक्स आपने लिखना है। तो दोनों ग्राफ अगर आपने बनाने हैं तो दोनों ग्राफ में आपके पास जो दूसरे पॉइंट्स थे मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के, तो अगर वो भी साथ में अगर हम बना लें मोर देन कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला, तो उसमें हम लोगों ने जो बनाई थी इसकी मोर देन लेस देन की और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पॉइंट था हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25 एंड 30 और इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी थी 5 से कम 0, 10 से कम 10, 15 से कम 25 और 25 से कम 5, 10, 15, 20, 5, 10, 20 से कम 20, 30, 40, 45 और 25 से कम 30, 40, 50, 60, 70 और 75 था यहाँ पे। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने लेस देन बनाया था ये वो वाला है और 30 से कम 90। तो इसको भी साथ में प्लॉट कर लेते हैं, अगर दोनों को प्लॉट कर लें तो वो भी ठीक है इकट्ठा। तो 5 से जो है ऑनवर्ड 5 पे 0, 10 पे 10 यहाँ पे कहीं आएगा और 15 पे 25, 20 एंड 30 एंड 25 यहाँ पे कहीं, 20 पे आपके पास 45, 20 पे ये 45 यहाँ पे इसको कट कर रहा है और 25 पे आपके पास 75, 25 ये है और ये 75 आपका 70 यहाँ पे और 75 कहीं यहाँ पे आएगा आपके पास और 30 जो है वो 30 पे 90, 30 पे 90 यहाँ पे कहीं ये वो लेस देन वाला जो लास्ट टाइम हमने बनाया था ग्राफ, उसको मैंने दोबारा यहाँ रिपीट किया है और इकट्ठा जो है वो इसको तो ये पॉइंट्स आपके पास, तो ये आपके पास एक जो बना है ये वाला आपका अभी जो बनाया है ये लेस देन और गिव कह लें इसको, और ये वाला आप जो है इसे मोर देन और गिव कह लें, ठीक है। तो ये दोनों इकट्ठे भी इसके एक ही ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ किए जा सकते हैं और अलग-अलग भी इनको ड्रॉ किया जा सकता है। तो पेपर में इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपने देख लेनी है कि किस तरह से वो पूछता है। तो अगर आप लोगों के पास से सिंगल के ड्रॉ एंड गिव, तो आप लोगों ने गिव बनाने के लिए सिंगल आप दोनों भी बना सकते हैं और अलग-अलग एक भी लेस देन का भी या फिर मोर देन का बना सकते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आज का आपका टॉपिक था। इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ग्राफ का जो चैप्टर है, ग्राफ का जो टॉपिक था वो आपका ख़त्म हो गया, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे जो है वो चार्ट्स को पढ़ेंगे।